Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India and Russia has made an agreement to build the commercial passenger jet in India. इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि कमर्शियल पैसेंजर जेट इंडिया में बनाया जाएगा। कि पहले था हमारे पास एवरो जो कि यूके के साथ हमने क्या किया था, डील करके पहले बनाया था, अंडर लाइसेंस बनाते थे, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से डील की है इंडिया ने और खुद का मतलब हमारे ही देश में रशिया के साथ मिलकर क्या बनाया जाएगा, एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, पैसेंजर कमर्शियल जेट बनाया जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसके क्या फायदे रहेंगे। देखिए अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो है बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट से, बोइंग एंड एयरबस के ही सबसे ज़्यादा जेट से। अभी हम किससे साइन कर रहे हैं, सुखोई से, मतलब रशिया की कंपनी से साइन कर रहे हैं। किस चीज़ की, कमर्शियल पैसेंजर जेट बनाने की। तो ये जानते हैं इसके बारे में, क्या नाम है इसका, किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदा रहेगा और आगे क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है। तो किसने साइन की है डील, तो HAL। देखो जनरली जो फाइटर जेट्स बनाती है HAL, उसी ने साइन किया। पहली बार किसको बनाने की बात कर रही हूँ, कमर्शियल जेट को बनाने की बात कर रही है। और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, तो इन दोनों ने क्या किया है, डील साइन किया है कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे। फिर इनका प्लान क्या है कि रशियन मेड SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया जाए। क्या है ये SJ-100, इसके बारे में भी जानेंगे। तो SJ-100 क्या है, ये एक सुपर सुखोई मतलब सुखोई सुपर जेट 100 है। तो हमने पहले वाले वीडियो में सुपर सुखोई की बात करी थी। सुपर सुखोई अलग है, ठीक है। सुपर सुखोई क्या है, हम सुखोई को ही अपग्रेड करके सुपर सुखोई बना रहे, वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये जो सुखोई सुपर जेट है, सुखोई सुपर जेट 100 जो है, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट मतलब कमर्शियल जेट है, जो कि ऑलरेडी रशिया में एग्जिस्टिंग है, जो कि अब इंडिया में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस फ्लाइट के लिए यूज किया जाएगा। देखो कितने पैसेंजर कैरी कर पाएगा, अप टू 75 to 100 पैसेंजर से कैरी कर पाएगा। और रशिया ने रिसेंटली अपग्रेड किया है इसको मोर इंडिजिनस होममेड पार्ट से, मतलब रशिया ने भी अभी अपग्रेड कर करके इसके अंदर खुद के ही पार्ट्स को इंक्लूड किया, मतलब दूसरे नेशन से उसे इंपोर्ट ना करने पड़े, खुद के ही पार्ट लगाए आफ्टर वेस्टर्न सैंक्शंस। क्योंकि जब से वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, मतलब यूएसए ने जब से सैंक्शंस लगाए हैं, तो रशिया के लिए भी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि दूसरे नेशन से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये उसके लिए डिफिकल्ट हो गया है। तो एग्रीमेंट मतलब क्या, ये कभी मेमोरेंडम ऑफ अंडर MOU साइन किया गया है दोनों के बीच में कोऑपरेशन का, कि हाँ हम दोनों मिलकर आने वाले टाइम पे ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि रशिया जो है हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, जनरली हम क्या करते हैं, दूसरे नेशन से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से उस एयरक्राफ्ट को बनाया गया है, तो हम वो वापस से कॉपी भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, जब कोई नेशन हमारे साथ उसकी टेक्नोलॉजी बताता है, इसका मतलब बताएगा कि इस जेट को बनाने में हमने कौन कौन से पार्ट किस तरीके से कैसे बनाया है, मतलब एक तरीके से खाने की रेसिपी बता दी आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आगे अब हमें कैसे बनाना है। तो आगे रशिया की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमने सीख लिया, हमारे यहाँ के इंजीनियर काबिल हो जाएंगे इसके, क्या ऐसे ऐसे बनता है, तो आगे खुद ही बना लेंगे वो। रशिया हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और इंडिया क्या करेगा, असेंबल एंड बिल्ड करेगा इन जेट्स को खुद की फैक्ट्रीज में। डिटेल्ड प्लान्स जो है इसके बारे में, मतलब कितनी जल्दी आएगा, किस तरीके से वर्क शेयर होगा, ये अभी बाद में डिसाइड किया जाएगा। अभी सिर्फ बातें हुई है, मतलब एक तरीके से डिस्कशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ हम दोनों मिलकर बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। अब कब करेंगे, कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, सब चीज़ें बाद में डिसाइड की जाएगी, कहाँ होगा। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसका रीस्टार्टिंग एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो इंडिया पहले भी मतलब एक तो फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, कौन सा जेट बनाता है इंडिया, हमारा तेजस बनाता है, ठीक है। तेजस मैन्युफैक्चरिंग हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो कि HAL बनाता है। पहले मारुत भी बनाता था, वो भी फाइटर जेट था जो अभी बंद हो गया है। इसके अलावा पहले 1990s की टाइम पे एवरो जो है ये बनाता था अंडर लाइसेंस, इंडिया अंडर लाइसेंस बनाता था एवरो को, जो कि ब्रिटेन का है, ब्रिटेन की कंपनी है। बट ये बंद हो गया, तो वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं हम अपने एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन का। तो इंडिया जो है अभी तक कई टाइम से, मतलब बहुत डेकेड से क्या है, फुल पैसेंजर जेट नहीं बनाया है इंडिया ने, तो ये प्रोजेक्ट वापस से रीस्टार्ट कर देगा। उसके साथ ही हमारे रीजनल कनेक्टिविटी, देखिए हमारी स्कीम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका एम है कि हम मतलब छोटे छोटे रीजन्स वगैरह में भी वहाँ पे हमारे पास क्या रहे, एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी रहे,
एयरपोर्ट रहे, मतलब छोटे फाइटर जेट्स जो है कम पैसेंजर, मतलब कुछ पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सक्षम रहे, तो वो जो है हमारी उड़ान स्कीम, उसमें हमें छोटे जेट्स चाहिए, छोटे छोटे रीजन को कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो जेट रहेंगे ये फिट करेंगे इस नीड को, मतलब इस नीड को फुलफिल करेंगे। मोर जॉब्स क्रिएट होगी। देखो अगर हमारे देश में बनेगा तो हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स लगेंगे, हमारे यहाँ वर्कर्स लगेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कमाई होगी। लोकल प्रोडक्शन मीन्स मतलब नई फैक्ट्रीज बनेगी हमारे यहाँ, स्किल्ड जॉब्स आएगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन ऐसी जॉब तो है नहीं कि वहाँ पे कुछ भी है, स्किल्ड जॉब्स लाएगी, ज़्यादा वर्क आएगा इंडियन सप्लायर्स के लिए, और उसके बाद बनाने के बाद हम खुद ही सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी हमारी कमाई होगी। तो ये तरीके हैं। उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंडियन इंजीनियर्स को पता चल जाएगा कि एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन कैसी है, कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है, किस तरीके से असेंबली करना है हमें सारी चीज़ों की, तो हम सब चीज़ों को सीख लेंगे। हमारे आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट करता है। ये कैसे करता है, एक तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो ये हमारे जो सेल्फ रिलायंस का गोल है हमारा, हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट इन इंडिया इटसेल्फ। स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, उसके साथ ही इम्पोर्ट कॉस्ट को कम कर रहा है। देखो अगर हम खरीदते हैं पूरी तरीके से तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट हियर। उसके बाद टेक्नोलॉजी ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप हमें पता चल रहा है कि हम अपने और सिविल एयरक्राफ्ट देखो ये बनाएंगे, इसके अलावा हमें डिज़ाइन पता चल जाएगी कि ऐसे बनाया जाता है, तो आने वाले टाइम पे हम और बना लेंगे। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, और चीपर और फास्टर सप्लाई हो जाएगा रीजनल जेट्स का इंडियन एयरलाइंस के लिए, बेटर एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी छोटे टाउन सिटी में, आने वाले टाइम पे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे एशियन अफ्रीकन नेशंस में। उसके साथ ही मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट जो है इंडिया में ही हो जाएगा, क्योंकि जनरली देखो अगर आप दूसरे नेशन से कोई एयरक्राफ्ट लेते हो, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स जो हो गए वापस उस देश से मंगवाना पड़ता है हमें, या वहाँ ले जाकर वापस से सुधरवाना पड़ता है, वहाँ से लोगों को बुलवा के करवाना पड़ता है। बट अगर ये इंडिया में ही बनेगा तो ये आसान रहेगा हमारे लिए कि हम उसके पार्ट्स वगैरह को वापस से ठीक लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट देयर आर चैलेंजेस। व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला क्या है कि इंडिया को अप्रूवल लेना पड़ेगा नई नई अलग अलग एविएशन अथॉरिटीज से कि इसको यूज़ करना और इस जेट को सेल करना, इसके लिए परमिशन लगती है, अप्रूवल लगता है कई सारी अथॉरिटी से जो एविएशन से जुड़ी हुई है। उसके बाद पार्ट्स, कुछ पार्ट तो फिर भी कहाँ से आएंगे, रशिया से आएंगे, दूसरे कंट्रीज से आएंगे, तो हो सकता है कि सैंक्शन वगैरह की वजह से वो डिले हो जाए, क्योंकि देखो रशिया ऑलरेडी सैंक्शंस के अंदर है और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना हमारे लिए क्या बन सकता है, एक तरीके से डिले करवा सकता है चीज़ों को और कुछ नहीं। उसके बाद कॉस्ट, इंडियन फैक्ट्रीज को मेंटेन करना पड़ेगा इंटरनेशनल सेफ्टी के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। उसके साथ फाइंडिंग बायर, इंडियन एयरलाइंस को मतलब इस तरीके से बनाना पड़ेगा इन जेट को कि एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर सके। देखो अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम कुछ सप्लाई करें दूसरे नेशन को, हम एक्सपोर्ट करें दूसरे नेशन को, तो हमें ऐसा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी कितनी बार हादसे हो जाते हैं प्लेन में, जैसे अभी हो गया था बोइंग का, तो अगर ऐसे मानो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एयरक्राफ्ट में, ज़्यादा बार आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूसरे नेशंस उसको परचेस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई क्यों ही अपने देश के नागरिकों की या किसी भी लोगों की लाइफ को रिस्क पे डालेगा। तो वही यहाँ पे कि हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हम ट्रस्ट गेन कर पाएँ दूसरे नेशन का, ताकि हम सेल कर पाएँ। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है कि रशिया जो है वेस्टर्न सैंक्शन के अंदर है, तो हो सकता है हमारे लिए वहाँ के पार्ट्स लाना क्या हो सके, मुश्किल हो सके आने वाले टाइम पे। इंश्योरेंस भी जो है ग्लोबल इंश्योरेंस प्रॉपर मिल पाए ना मिल पाए, तो ये हमारे लिए रिस्क है। उसके बाद फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट करना इन जेट को, वो भी रेस्ट्रिक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि अभी हम रशिया के साथ मिल के बना रहे हैं। उसके साथ कि इंडिया को मैनेज करना पड़ेगा केयरफुली कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर को क्या करता है इंडिया, मैनेज करता है, हैंडल करता है। देखो अगर हम बात करें कि इंडिया ने अभी तक बनाया है कि नहीं, तो बनाया जरूर है, फाइटर जेट्स हमने बनाए हैं। अभी तक हमने अपना खुद का कोई सिविल नहीं बनाया है। कोई HS-748 एवरो जो है ये HAL ने बनाया था अंडर लाइसेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ये एयरफोर्स और सिविल एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाता था, लेकिन ये भी अभी क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद सरस जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। उसका तेजस एंड मारुत ये हमारे मिलिट्री जेट से है, ये पैसेंजर प्लेन नहीं है। मारुत जो कि ये भी 1990s के टाइम पे था, अभी नहीं यूज़ होता है, 1960-70s के टाइम पे था, जो कि अभी यूज़ नहीं होता है। और तेजस जो है अभी इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो कुछ जेट्स है पुराने, कुछ नए जो कि इंडिया में बनाए गए हैं, लेकिन दूसरों के साथ, देखो ब्रिटेन के साथ बनाया गया है।
तो इस तरीके से इंडिया ने अभी तक अपना कोई पैसेंजर कमर्शियल जेट नहीं बनाया है, जो अब वो स्टार्ट करने जा रहा है। अब क्या होने वाला है, दोनों कंट्रीज फाइनलाइज कर देगी डिटेल कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। HAL स्टार्ट कर देगा इसका प्रोडक्शन लाइंस और ट्रेन इंजीनियर को ट्रेन करना, कि आसान बात थोड़ी ना होती है इतना प्लेन बनाना कि हाँ ठीक है हाँ बोल दिया अब स्टार्ट कर देंगे। ट्रेन करना पड़ता है सबको किस तरीके से बनेगा। तो हो सकता है 2 से 4 साल लग जाए इसको बनाने में, पहला मेड इन इंडिया SJ100। और उसके बाद इंडिया सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरी तरीके से हो, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छूट जाए या हमें हमारे साथ मतलब कुछ गलत हो। अगर हमें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी मिलेगी तभी हम बना पाएंगे। अगर छूट गया कुछ गलत हमने इन्फॉर्मेशन ले ली तो फिर वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो इसको मतलब इंडिया को मेक श्योर करना पड़ेगा ये। उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग इंडियन सप्लायर बेस बनाए इंजन के लिए, एवियोनिक्स के लिए, इंटीरियर्स के लिए। उसके साथ ही डेवलप करना पड़ेगा हमें सर्टिफिकेशन और सेफ्टी एक्सपर्टाइज इंडियन एजेंसीज, मतलब ताकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ प्लान करना है हमें फॉर द नेक्स्ट स्टेप, मतलब फुल्ली इंडियन डिजाइन सिविल एयरक्राफ्ट हमें आने वाले टाइम पे बनाना है। तो उसके लिए अभी से ही ये शुरुआत है। देखो हर चीज़ हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हो सकता है समटाइम्स किसी की रिक्वायरमेंट लगती है, उसे सीखेंगे फिर हम खुद का बनाएंगे। तो ओवरऑल क्या है कि इंडिया रशिया जेट एक मेजर स्टेप है इंडिया की सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में। ये जॉब भी क्रिएट करेगा, इंपोर्ट को कम करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएगा। बट इसे अगर पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनना है तो इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और क्वालिटी प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्टैंडर्ड। अगर इन चीज़ों का अगर इंडिया ध्यान रखता है तो आने वाले टाइम पे हम और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाएंगे। हर चीज़ को हमें ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। बट ये बहुत अच्छा स्टेप है कि इंडिया अपना खुद का बना रहा है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।